हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर एसएम क्लासेस के माध्यम से आपके सामने नव वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ आपके चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीबीएसई बोर्ड जो भी बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। और ऐसे ही लगभग आपके 30 क्वेश्चन हैं जो आपको हम कराएंगे आज। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके दिए हैं, 15 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं बच्चों वही क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों ने पुराना साल काफी अच्छे से गुजारा, अब आपकी बेटा परीक्षाएं आने वाली हैं नववर्ष की। आप लोगों ने काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा अब थोड़ा सा हम लोगों को कंसंट्रेट करना है पढ़ाई को लेकर, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इनको लगाएंगे, ठीक है बच्चों? देखिए बेटा, हम लोगों ने बेटा क्लास 6 7 में खूब पढ़ा है। क्या पढ़ा बेटा? कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इधर उधर की बात ना करते हुए आपको बेटा क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि गला सही नहीं है आज। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और दिन पे दिन सर्दियां बढ़ेंगी। और जो हमारे बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, उनके ऊपर आलस का भूत जो है वो सवार होता रहेगा। वो अब जो है आलसी बनते रहेंगे। तो आलस को छोड़ दीजिए, रजाई को साइड में रखिए और सभी लोग अच्छे से पढ़िए। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्याओं 182 तथा 78 यानी 78 का एचसीएफ होगा। तो देखिए बेटा, एचसीएफ यानी कि हमारा एचसीएफ को क्या कहते हैं, मासापा कहते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों? एचसीएफ को कहते हैं मासापा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है मेरा, कि 182 एंड 78 का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए बेटा, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, सभी लोगों ने एचसीएफ निकाला होगा, बहुत एचसीएफ निकाले होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बेटा अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक? 182 को पहले अलग सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा बेटा, 2 9 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है ना? अब ये क्या बेटा 3 से कटेगा। देखिए जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे अगर 3 से कट जाती है तो हम लोग 3 से काटेंगे। लेकिन यहाँ तो 9 और 1 10 आ रहा है, विभाज्यता का नियम फेल हो गया बेटा। तो क्या करेंगे, किससे बेटा हम लोग काट सकते हैं इसको? हम लोग इसे 7 से काट सकते हैं। किससे बेटा काट सकते हैं? 7 से। 7 से बेटा देखिए कैसे कटेगा, 7 1 जा 7, ठीक? 7 1 जा 7, 2 बचा मेरे पास 21 हो गया। तो 7 3 जा 21, ठीक है बेटा? अब क्या जाएगा 13, तो 13 1 जा 13, ये हमारा आ गया 182 का। अब हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं 78 को। तो देखिए 78 का बेटा क्या आएगा, 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। तो देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 से सॉल्व करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, 13 से देखेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 182 का इधर लिखेंगे, 182 का सारे फैक्टर हम लोग उसके सामने लिखेंगे, 2 × 7 × 13, और 78 का बेटा इधर लिखेंगे। तो ठीक है ना? तो क्या है बेटा, 2 × 3 × 13। देखिए एचसीएफ का मतलब ही बेटा होता है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे हम लोग कहते हैं एचसीएफ, या हम लोग कह सकते हैं मासापा, ठीक? तो देखिए बेटा, इसमें हमको 2 जो है वो कॉमन मिल गया, हमको जो है 13 कॉमन मिल गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर बेटा क्या होगा, 2 × 13, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ये संख्या दी गई है इनका बेटा एचसीएफ क्या होगा, 26 होगा। क्या होगा बेटा,
26 होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? दो संख्याएं आपको बता दी थी, दो संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, अलग अलग करके इन संख्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो 182 को हमने बेटा सॉल्व किया, कैसे किया, 2 9 जा 18। भाई अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप लोग बेटा छोटे बच्चों वाला जो है हरकतें दे सकते हो। क्या है वो, छोटे बच्चे कैसे करते हैं, सेकंड थर्ड में कैसे उनको सिखाया जाता है कि इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो बेटा क्या जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक, क्रॉस 2 बचा, जब 2 बचा तो क्या हो जाएगा, उतार लो 2 को, तो 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, 91 आ जाएगा। तो यहां पर देखो 91 ही तो लिखा था बेटा मैंने। फिर इसी तरीके से आप 91 का दे सकते हो 7 से। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो चीज आएगी 13, तो 13 तो बेटा ये क्या है, अभाज्य संख्या है, आपका प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर किससे बेटा कटता है, या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ये भी बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम नंबर्स का रूल क्या होता है, या तो प्राइम नंबर्स खुद से कटते हैं, खुद जो भी संख्या होती है उससे सेल्फ से कटते हैं, या बेटा किससे कटते हैं, 1 से कटते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारा इसी हिसाब से मेरा देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमको अभी क्या निकालना था बेटा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोग बेटा हमने वो क्वेश्चन आपके लिखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आते रहे हैं या आगे आएंगे। तो देखिए बेटा क्या है इसमें, तो एलसीएम है, तो बेटा एलसीएम को निकाल लीजिए। इसमें हमने अलग अलग लिया था एचसीएफ में, एलसीएम में क्या होता है बेटा, दोनों संख्या निकालेंगे हम एक साथ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है बेटा, 92 510। ठीक, तो क्या करेंगे बेटा, 2 4 जा 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, इधर आ जाइए, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा बेटा, फिर 2 5 जा 10। देखिए 2 से फिर कट रहा है 46, तो 2 3 जा वो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इधर देखिए बेटा अब ये हमारा 2 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से नहीं काटेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हम किससे बेटा कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, तो देखिए 3 से काट दीजिए। 23 3 से नहीं कटता है, तो 23 को ऐसे ही बस छोड़ दीजिए। ठीक है, 23 ऐसे छोड़ दीजिए, तो क्या करेंगे बेटा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। उसके अंदर देखिए हमको जो 85 दिख रहा है, तो 85 बेटा किससे कटेगा, 85 कटेगा 5 से, क्योंकि 23 तो बहुत बाद में आएगा, क्योंकि 23 है, 23 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बेटा क्या होती है, या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। तो देखिए बेटा 5 से काटते हैं, तो 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35। क्लियर है बेटा, देखिए ऐसे 85 का भाग अगर हमने 5 से दिया तो बेटा क्या होगा, 5 बन जा 5। ठीक है, तो 8 में से जब 5 गया कितना बचेगा, 3, 5 को उतार लिया ऐसे करके, तो 35 हो गया बेटा, 5 से बन जा क्या हो गया, 35। क्लियर है ना, तो यानी कितना आ गया मेरा, 17 आ गया। देखिए बेटा 17 में क्या है, प्राइम फ्रैक्शन है, प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर 17 भी है और 23 भी है। तो प्राइम क्या होता है नियम, कि प्राइम नंबर्स किससे कटते हैं बेटा, या तो खुद से कटते हैं या फिर उसी 1 से कटेंगे। तो यहाँ देखिए पहले 17 से हम काटेंगे बेटा, तो 23 एंड 1, 17 बन जा 1, और फिर 23 से काटेंगे तो 23 बन जा 23, और इधर भी 1। तो देखिए बेटा ये हमारे कुछ फैक्टर्स आए हैं, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर है बेटा, अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैसे होंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 यहां तक आपका हो गया बेटा 16 इंटू 17 इंटू 23 आपका। इसके बाद देखिए
जीरो एक मिल गया आपको तो जीरो लिख लीजिए। 17 सिक्स कितना होता है 102। ठीक, इसके लिए भाई आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, टेबल आपको आने चाहिए। अगर आपको बेटा टेबल नहीं आते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से लग पाएंगे, इतना ध्यान देना। नहीं आते हैं तो वही गुणा करके लिखना फिर, ठीक है बेटा, थोड़ा आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए बेटा इंटू किसका होगा 23 का होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1020, उसके बाद 23। ठीक है, पहले बेटा 3 का मल्टीप्लाई कीजिए या हम 23 का ही कर दें सीधे सीधे। देखिए 23 का बेटा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, फिर 23 का जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा 46। तो हम जब 6 यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ कैरी लगाएंगे तो ये 4 जब 23 का जीरो में करोगे तो जीरो आएगा। जीरो में जब 4 ऐड करोगे तो बेटा 4 ही आ जाएगा। तो 23 बन जा 23। तो यानी मेरा आंसर बेटा क्या आ रहा है 23460। ये हमारा बेटा एलसीएम आ रहा है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो चुका है और आंसर आपका बेटा आ चुका है 23460। क्लियर है बेटा ये दो क्वेश्चन आपके बेटा हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा इसको थोड़ा हम इस तरीके से और बताएंगे। जैसे कि मान लो आपके घर में आपके पापा ने कहा कि जंगल में बेटा शेर आया, ठीक है, तो आपने क्या कहा कि पता नहीं पापा ऐसे कह रहे हैं ताकि हम जंगल की तरफ ना जाए, भाई तो शेर आया होगा। लेकिन होता क्या है आप अंदर जंगल के अंदर जाते हो और वहां ये देखते हो कि स्टार्टिंग में कि शेर तो है ही नहीं, गई थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो बेटा आपको दिखाई पड़ता है कि हाँ शेर जो है दहाड़ रहा है। तो आप उसकी आवाज सुन के एकदम क्या करते हो जंगल की तरफ वापिस आते हो। यानी कि पहले आपने क्या किया, हमको क्या दे रहा था बेटा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम क्या मानते हैं इसका जस्ट उल्टा कि नहीं भैया √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है बेटा परिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय मीन्स क्या होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, और परिमेय मीन्स क्या होता है बेटा रेशनल नंबर। तो हमने पहले क्या कहा कि नहीं भैया √3 क्या है मेरा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, पहले हमने इसको ये माना। फिर उसके बाद हमने क्या किया बेटा कि हम क्या लिखेंगे बेटा कि माना 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 √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया √3 एक परिमेय संख्या। यानी कि हमने कह दिया कि जंगल में हम जब जंगल के अंदर गए थे तो हमको बेटा क्या लगा था, हमने पापा की बात नहीं मानी, हम जंगल के बेटा अंदर चले गए। अब वहां जाकर के हमने क्या कह दिया भैया उन्होंने कहा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने मान लिया, हम जंगल के अंदर घुस गए, हमने कह दिया नहीं भैया शेर नहीं है, तो क्या लिख दिया माना √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही हम अंदर थोड़ा बढ़े और हमको शेर की दहाड़ आवाज सुनाई पड़ी तो हमने क्या कह दिया नहीं नहीं पापा सही कहते थे। पापा क्या कहते थे कि जंगल में शेर है। तो यानी हम लोग पहले बेटा माना एक √3 एक अपरिमेय संख्या है, इससे चलेंगे शुरू करेंगे। तो आपको बेटा सबको पता है कि √3 कैसी होती है बेटा, परिमेय संख्या क्या रूल होता है, वो जो है भिन्न के रूप में होती है। किसके रूप में बेटा होती है, फ्रैक्शन के रूप में होती है। तो यहाँ जो फ्रैक्शन है आपका P और Q, तो देखिए बेटा P और Q कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक, P, Q क्या है बेटा एक सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है बेटा, P और Q क्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। और नीचे बेटा जो Q है Q नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा जीरो भी होगा। यानी दो आपको पॉइंट याद रखने होंगे। अब देखिए सह अभाज्य क्या होता है वो भी देख लीजिए। देखिए बेटा मान के चलिए आप कि 1/2 है, ठीक, छोटी सी बात है ज्यादा बड़ी नहीं है कि 1/2 है, चलो 1/2 भी छोड़ देते हैं, हम 3/2 लेते हैं बेटा। 3/2 है कोई संख्या, ठीक, जब कोई संख्या 3/2 है तो बेटा हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें क्या 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा ना। और क्या 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा।
तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक जो एक है, हमारे पास जो 1 डिजिट है उसका भाग 3 में भी जाएगा बेटा और 2 में भी जाएगा। जब कहीं ऐसी सिचुएशन होगी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब एक संख्या और बेटा मैं लिखता हूं, क्या 25/5 है, ठीक, सपोज दैट 25/5 है, क्या इसका हम ये अगर लिख दें आपके सामने कि ये जो एक है सह अभाज्य है, ठीक है भैया, लेकिन एक जो सह अभाज्य तो है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सह अभाज्य वो होता है जिसका गुणनखंड एक ही हो। लेकिन यहाँ तो भैया हम देख रहे हैं कि 5, यहाँ पर एक जो 5 नाम की संख्या है उससे जो है 5 भी कट रहा है हमारा भाई, यहाँ जो 5 का जो डिजिट लिया हमने 5 का, उससे बेटा 5 भी कट रहा है मेरा और 25 भी कट रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 डिजिट आएंगे, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या है, नहीं है। ठीक, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि P हमारा अंश होता है, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, और Q हमारा बेटा हर होता है, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आप जितने भी होंगे वो आपके इसी मेथड से लगेंगे, तो आप ये मेथड को रट लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बेटा देखिए जब मैंने इधर का वर्ग किया तो √3 का स्क्वायर आया, जब मैंने बेटा इधर का वर्ग किया तो P/Q का होल स्क्वायर आया। क्लियर है ना, जब मैंने इधर का वर्ग किया तो कितना आया बेटा, √3 का स्क्वायर, जब मैंने उधर किया राइट हैंड पे तो P/Q का होल स्क्वायर। देखिए जब √3 का, जब किसी भी संख्या का गुणा यानी कि √3 का इंटू जब मैं √3 में करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, क्योंकि जब किसी रूट की संख्या का इंटू उसी संख्या रूट में करते हैं तो हमारा वही संख्या आ जाती है वापस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए बेटा P² हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, P² हो गया। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज आपको बोलना भूल गए, एक चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर Q को अलग अलग कर दें, जैसे सपोज देखिए टीचर्स बेटा अलग अलग कराते हैं, आप लोगों को अलग अलग मिलेगा, हो सकता है कि थोड़ी भिन्नताएं मिले आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका बोर्ड में ऐसे कोई क्वेश्चन कटेगा नहीं, आप परेशान नहीं होना। ठीक, तो यानी Q इंटू बेटा Q है, ठीक, तो इस वाले Q का इंटू हम इसमें कर देते हैं, मान लो तो बेटा 3 × Q हो गया, यहां पर आपके पास बचा बेटा P²/Q। क्लियर, आपके पास 3 × Q हो गया, ये यहां पर आपके पास P²/Q एक बचा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो बेटा ये चीज है ना, ये यानी हमारे पास जो ये P² जो Q² है, ये क्या है बेटा, भिन्न है। क्या है बेटा, भिन्न है, मीन्स फ्रैक्शन है। ठीक, और जो बेटा ये हमारे पास बचा है 3×Q यानी कि 3 × Q, ये क्या है बेटा, ये पूर्णांक है, पूर्णांक बेटा कहते हैं होल नंबर। ठीक, ये हमारे पास क्या है बेटा, पूर्णांक। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि अब यहां पर बेटा क्या होगा कि जो भिन्न है वो पूर्णांक के बराबर कभी नहीं हो सकती है। क्या है बेटा, जो भिन्न है हमारी, भिन्न जो है वो बेटा पूर्णांक के बराबर कभी नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि P²/Q एक परिमेय संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है P²/Q एक परिमेय संख्या है तथा 3×Q भी एक परिमेय संख्या होगी।
परंतु हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं, जितना बड़ा लिख दोगे उतने ही नंबर अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर हम ये तो लिख ही सकते हैं, यहां पर एक चीज और भी लिख सकते थे हम बेटा। क्या लिख सकते थे कि भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी कि हमको पता है कि भैया भिन्न जो है हमारी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, क्लियर है। लेकिन हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ ये कह सकते थे कि अतः हमारी जो कल्पना थी, यानी कि जो हमने माना था, यानी कल्पना थी मेरी, वो कैसी थी बेटा, सत्य थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते थे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता वो। तो देखिए बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो या किसी को करना है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि हम इसको हटा सकें। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर अपना पहुंचे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हटाता हूं बेटा, ठीक। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 और 117 का क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए ये बेटा किससे कटेगा, ये हमारा 5 से कटेगा। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, फिर 13 बन जा 13। इधर देखिए बेटा किससे कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। बिल्कुल भैया कटेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर देखिए बेटा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर देखिए बेटा 13, ठीक है। तो यानी कि हम जब इसको बेटा लिखेंगे इस तरीके से 65 और 117, तो देखिए 5 और इंटू 13, और इसमें हम थोड़ा बेटा लिखेंगे 3 इंटू 3 और इंटू 13। तो देखिए हमको सिर्फ कॉमन बेटा क्या मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि एचसीएफ बराबर 13। क्या आ गया बेटा, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, क्वेश्चन क्या था, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया जाए। तो देखो बेटा, अब आ जाइए व्यक्त करते हैं हम। तो हमारा सवाल क्या था, 65p माइनस 117 इक्वल 13, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आया है इसके रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए भैया व्यक्त कर दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा, 65p इज इक्वल टू 13 प्लस 117। तो क्या आ जाएगा बेटा, 65p इज इक्वल टू 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए बेटा। 1 और 1 2 और एक कैरी वाला 1, तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ बेटा ये 1 बचा तो 1 हो गया। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 अपॉन ये नीचे आ जाएगा बेटा इसके, तो 65। तो देखिए p इक्वल टू बेटा क्या जाएगा, 65 2 जा क्या होता है, 65 2 जा देखिए बेटा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 13, यानी कि 65 2 जा कितना होता है
130 होता है। तो हमारा बेटा पी का मान क्या हो गया, 2 हो गया। दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 4 भी हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 15, 18 और 24 का लासा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप लोग आई थिंक लगा भी लेंगे। अगर हम आपसे कहने अपने आप लगाना घर पे तो आप लोग बहुत अच्छे से लगाएंगे। देखिए फिर भी देख लेते हैं। 15, 18 और ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, 15, 18 और 24। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा सबसे पहले जिससे कट रही है संख्या उससे हम लोग काटेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो देखिए बेटा कैसे 2 से काटे सबसे पहले, तो ये 15 हो गया बेटा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद देखिए बेटा 15 आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, फिर 9 भी नहीं कटेगा 2 से, 2 6 जा 12। क्लियर है। उसके बाद बेटा 15 को ऐसे ही लिख लो और 9 को भी बेटा ऐसे लिख लो, 2 3 जा 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर देखिए बेटा 3 से काटेंगे 5 1 और 1। फिर बेटा 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा 1 1 और 1। अब लासा पा बेटा निकालेंगे जब, तो लासा आप लिख लीजिए, लासा बराबर क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2 है, ठीक है, 2 बार 3 है बेटा, और एक बार क्या है बेटा 5। ठीक। तो क्या जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा आता है आपका 72, 72 5 जा 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 35 और 1 36। तो आपका आंसर बेटा क्या आता है 360, यानी कि 360। तो आपके बेटा देखो इसका जो 2 आया था तो 4 वाले के सामने आप 2 लिख देना और 5th वाले के सामने आप क्या लिखेंगे 360। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बच्चों। बहुत ही इजी है बेटा, खाली आपको समझने के लिए थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि इसको जो है अब वो पढ़ाने वाला तरीका नहीं है, अब सिर्फ रिवीजन चलेगा आपका बेटा। तो रिवीजन में क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलते हैं और फास्ट ही आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 पे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 148/185 का सरलतम रूप है, यानी कि 148 अपॉन 185 का हमको इजी से इजी, यानी कि जहां तक कट सकता है वहां तक हमको क्या करना है बेटा, काटना है इसको। तो देखिए भैया कैसे होगा ये सरलतम रूप बेटा इसका क्या हो सकता है बताइए। अगर आपसे कहा जाए, अब आप कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वो दिमाग लगा रहे होंगे कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों कट जाए। क्या बेटा इससे कोई ऐसा टेबल हो सकता है जिससे ये दोनों कट जाए, आप बताइए। मान लेते हैं 3 6 जा 18, देखो 5 नहीं कटेगा, वहां भी 3 4 जा 12, 5 नहीं कटेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं बेटा, दोनों के फैक्टर अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। ऐसी सिचुएशन जहां कहीं में आप लोग फंस जाओ, अगर आपको ऐसी सिचुएशन का फेस करना पड़े तो आप लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसको जब सॉल्व किया तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर आ जाइए बेटा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब यहाँ देखिए 37 का किसी संख्या से नहीं करता है तो क्या जाएगा 37। इसे जरा सॉल्व करिए 148 को, तो 148 को जब किया तो 2 7 जा 14, 2 4 जा, अरे सॉरी 185 को सॉल्व करिए। 185 को जब बेटा सॉल्व किया तो 5 से सीधे सीधे काटिए, 5 3 जा 15, 3 बचा तो 35 हो गया बेटा, तो 5 7 जा 35, तो क्या आ गया बेटा 37 1 जा 37। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 148 अपॉन 185 को सरलतम रूप में क्या लिख सकते हो, 148 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 37, और नीचे बेटा आप लिख सकते हो 5 इंटू 37। तो बेटा 37 से 37 गया तो सरलतम रूप क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन 5। ये हमारा आ गया सरलतम रूप, इज द करेक्ट आंसर 4 अपॉन
5। इसमें बहुत से बच्चे बेटा गलती क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ आ जाता है तो बच्चे अपना दिमाग लगा लेने लगते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कौन सा टेबल है, उसमें कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं बेटा और कुछ नहीं करते वो, कि इससे कौन सा टेबल है जिससे 148 और 185 दोनों कट जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के फैक्टर यानी कि दोनों के एलसीएम अलग अलग लगाएंगे और उसके बेटा ये देखेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो ये बेटा फटाफट आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चलेगा बेटा? 7। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन बेटा चलेगा? सिद्ध कीजिए। देखिए आप लोग सोच रहे हैं सर आपने हटाया क्यों, मैं इसलिए नहीं हटाया था क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या बेटा करेंगे? यहाँ √3 था तो यहाँ बेटा क्या है? 2√3। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? यहाँ पर हम खाली 2 लगा देंगे। आगे क्या लगा देंगे बेटा? यहाँ क्वेश्चन नंबर हम कर देंगे 7। ठीक, और यहाँ आगे लगा देंगे 2। ठीक, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां बेटा 2 लगाइए। 2√3 जब अपरिमेय है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा बेटा। तो PQ कैसे है? सहभाज्य संख्या है, मैं तो आपको बता ही चुके, दोबारा बताना नहीं है। दोनों पक्षों का जब बेटा वर्ग करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये सीन नहीं आएगा, अब यहाँ पर सीन थोड़ा अलग आएगा। क्या आएगा वो देख लीजिए आप। देखिए यहां पर बेटा थोड़ा सी हल्का सा लगा जाएगा। क्या कि जो ये 2 है ना, ये आपका इधर आ जाएगा। देखिए कैसे, √3 इज इक्वल टू 1/2 और इंटू P अपॉन Q, या आप लिख सकते हो √3 इज इक्वल टू P अपॉन 2Q। ठीक, तो हम यहाँ ये देख सकते हैं बेटा कि जो हमारा P अपॉन Q है, ठीक, जो हमारा P अपॉन 2Q है, ये एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तथा √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः परंतु आएगा बेटा, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा सभी टीचरों की लैंग्वेजेस हो सकता है आपको डिफर मिले, उससे आप परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना। सभी बेटा टीचर्स अच्छा पढ़ाते हो, सभी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अलग रहती है। ठीक है बेटा, तो आपका ये वाला बेटा क्वेश्चन हो गया। देखिए सेम हमने क्या किया बेटा, उसी में थोड़ा इंक्लूड किया और कुछ नहीं किया अलग से। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, थोड़ा ध्यान दिएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सामने दोनों हो चुके हैं बेटा। देखिए अब बेटा आता है क्वेश्चन नंबर, किसकी बारी आती है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर आती है बारी 8 की। क्वेश्चन नंबर पहले समझना, फिर बेटा उसको देखना। क्या है? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए भाई क्वेश्चन समझिए अब आप। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, भैया तो क्या करना है अब आपको? सर जी क्या है भैया, ये ताम झाम है। 140 के वही भैया निकालो, सब में एक ही कहानी है यार, फैक्टर निकालनी है तो फैक्टर निकालते हैं ना शाम तक बैठे बैठे।
तो देखिए बेटा 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, उसके बाद बेटा 5 से काटिए 5 7 जा 35, देन फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 7 1 जा 7। तो बेटा वो आपसे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड होगा 140 का। बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है बताइए आप? एक तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या 4 अभाज्य गुणनखंड होगा? नहीं होगा, 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्या 2 पंजे 10 अभाज्य गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्या 2 सत्ते 14 अभाज्य गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्या 4 सत्ते 28 अभाज्य गुणनखंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब कैसे हैं? ये 140 से कट रहे हैं, तो भैया ये क्या है? भाज्य हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का क्या होता है? अब इसका देखिए, जो इसमें ये शायद क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम ऑप्शन लिखना बेटा भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। इसमें आपके क्वेश्चन देखना अनसॉल्व में, अरिहंत वाला जो आपका अनसॉल्व है उसमें बेटा यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका 5 आता है या 7 आता है, ठीक है, तो आप लोग उसको बेटा टिक करेंगे, यानी कि एक संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा? 5 या 7 होगा। अगर खाली 2 भी आता है तो भी वो अब आपकी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक। ये थोड़ा एमसीक्यूज का है, तो इसका 5, 7, 2 में से कोई एक आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग देख लेना क्वेश्चन को, एक बार ना आए तो कल हमको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए अब हम लोग बेटा आगे आते हैं, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन? भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल। देखिए अब देखिए सीन क्या होता है बेटा कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो देखिए बेटा अब हम इसको आपको ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए हमको किसी भी संख्या का भाग देना है, ठीक। तो छोटी सी कोई संख्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 22 ले लिया, ठीक। और ये हमने ले लिया 3, ठीक। तो जो हमने यहाँ पर ये 3 ले लिया, ये 22 ले लिया, तो हमको बेटा ये बताना है कि 3 मेरा क्या है और 22 क्या। देखिए 3 बेटा क्या है? भाजक है। क्या है बेटा? भाजक है, ठीक। 3 भाजक है और 22 क्या है बेटा? भाज्य है, ठीक। और 3 7 जा 21 आया, 1 रिमाइंडर, ठीक। तो देखिए बेटा ये क्या हो गया? ये हमारा भागफल, सबको पता है ये भागफल है भाई। और ये क्या है बेटा? शेषफल है, ठीक। उसमें संबंध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? भाज्य, भाजक, भागफल में संबंध। तो देखिए बेटा संबंध बताने हैं, इसे हम लोग बेटा देखिए कैसे संबंध बताएंगे कि भाज्य बराबर, यानी कि बीच वाली संख्या पहले लिखते हैं, ठीक। भाज्य बराबर, तो क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बच्चा। प्लस क्या जाएगा? शेषफल। ये हमारा इसका संबंध हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट है बेटा, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हम 10 वाला ही करा चुके हैं। क्या करा चुके हैं बेटा? क्वेश्चन अभी कराया? देखो नहीं कराया, नहीं कराया, कोई बात नहीं। इसका देखिए बेटा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा लासा 12 और 21 का जो दिया है, लासा कितना दिया? 84 दिया गया है। तो मासा 12 और 21 का मासा निकालना है। तो देखिए बेटा ये हमको क्या दी गई? संख्याएं तो दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया बेटा? ये जब हमको जब जो ये हमको जो क्या दी है? संख्याएं दी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फार्मूला होता है क्या बेटा कि मासा गुणा लासा बराबर संख्या ए संख्या बी, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है बच्चा। तो देखिए जब दोनों संख्याएं बेटा हमको दी हैं 12 और 21 और लासा दिया है 84, तो बेटा क्या हो जाएगा? मासा गुणे 84, जो लासा दिया है वो संख्या दी है बेटा 12 गुणा 21, ठीक है। यही तो है संख्या 12 और 21। तो मासा बराबर बेटा क्या हो जाएगा? मासा बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणे 21 बटे 84, ठीक। तो 21 का भाग जब बेटा आप 84 में दोगे, यानी 21 का भाग जब आप बेटा 84 में आए, तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। 12 7 जा क्या होता है? 84 होता है बेटा। 12 7 जा क्या होता है? 84 होता है। और 7 3 जा बेटा क्या होता है? 21 होता है। तो मासा बराबर बेटा क्या आ गया? मासा बराबर आ गया आपका
3 आ गया। कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो यहाँ लिखिए मासा बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर बेटा आपका आता है 11। 11 में देखिए क्या है, थोड़ा आप लोग बेटा इस बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ताकि हम उसको थोड़ा इरेज कर दें अगले क्वेश्चन बताने के लिए। देखिए क्वेश्चन बेटा बहुत है, ठीक है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग हाथ चलाएं। अगर किसी को राइटिंग बेटा छोटी लग रही है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर राइटिंग छोटी है। आई थिंक हमने प्रयास तो किया है बड़ा बड़ा लिखने का, लेकिन फिर भी मेरे हाथ से जो छोटे लिखता है ज़्यादातर। ठीक है बेटा, हटा दूँ? देखिए ये सारे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उनको कॉपी पे लगाइए और बार बार लगाइए। चैप्टर फर्स्ट से आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 11 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? देखिए बेटा परिमेय संख्या हमने आपको बता दिया क्या होती है। परिमेय संख्या पहली चीज तो पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि वो रूट में ना हो। तीसरी चीज ये होती है अगर वो रूट में है तो रूट का उसका इंटू होकर के कैसा आना चाहिए? संख्या आनी चाहिए। तो देखिए √3/√5 क्या ये कटेंगी संख्या? नहीं कटेंगी। हालांकि ये अपॉन में है, क्यों? रूल हमारा क्या होता है? रूल तो बेटा यही होता है हमारा, क्या होता है रूल? कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए? P/, क्योंकि फॉर्म में होनी चाहिए। पर रूल तो हमारा यही कह रहा है, नियम तो हमारा यही कह रहा है कि संख्या हमारी बेटा कैसी होनी चाहिए? P/, क्योंकि फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है कि संख्या तो हमारी रूट में दे रहा है, अंडर रूट में, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, यानी कि आपका रूट में संख्या अगर है तो वो भैया नहीं परिमेय संख्या होगी, उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक, दूसरे में आते हैं √2 इंटू √7, दोनों ही बेटा कैसी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो एक तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के बाहर क्या स्क्वायर रूट होगा? नहीं होगा। तो ये भी कैसे हो जाएंगी? ये भी हमारी गलत है, यानी कि बी वाली भी नहीं होगा। सी वाले को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लीजिए। सी वाला ऑप्शन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। √5 प्लस √7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7। तो देखिए बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का जब √5 में इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 5, और इसका जब बेटा करोगे तो 7 का 7 में अंडर रूट में, तो 7, तो क्या जाएगा? -2। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? एक परिमेय संख्या हो गई। डी वाला भी देखिए बेटा, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि -2 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 12 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा? दिया गया है कि मासा HCF 99 153 यानी कि 99 और 153 का जो आपको मासा दिया है वो दिया है 9। ठीक, यानी कि अभी हमने आपको फार्मूला बताया था लासा, इस बार थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, एलसीएम इंटू HCF बराबर A क्रॉस B। एलसीएम कहते हैं बेटा लासा और HCF को कहते हैं मासा। ठीक, तो आपको बेटा पहले लासा दिया था, इस बार क्या दिया बेटा? मासा दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या दिया गया है कि मासा इतना दिया है 9। ठीक, तो एलसीएम भैया लिख लो, एलसीएम निकालना पड़ेगा हम लोग को। HCF दिया है, संख्याएं है 99 इंटू 153, तो भैया एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 99 इंटू 153 अपॉन 9। तो देखिए 9 से काट दीजिए, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, तो बेटा एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 11 3 जा 33, 3 कैरी हो गया, 11 5 जा 55 और 3 58, फिर 5 कैरी हो गया, 11 बन जा 11 और 5 16। आपकी संख्या क्या आ गई बेटा? एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 1683, यानी आप लिख सकते हो 1683। क्लियर है? अब आती है संख्या बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर थोड़ा हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनको
35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। तो देखिए हम आपको बेटा एक ट्रिक बता दें, जब कहीं पर लिख करके आए आपका कि छोटी से छोटी संख्या, क्या लिख करके बेटा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब है कि लासा होगा। क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा। और जब कहीं पर लिख करके आए बेटा बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां क्या होगा बेटा? मासा होगा, यानी कि एचसीएफ होगा। तो यहाँ बेटा क्या है, छोटी से छोटी संख्या जिनको 35, 56 और मतलब 35, 56 और 91 से क्या करना है बेटा? विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर हर हालत में कैसा आना चाहिए बेटा? 7 शेष पर आना चाहिए। तो देखिए बेटा ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम संख्याओं को लिखेंगे 35, देन 56, फिर बेटा है 91। तीनों का क्या करना है हमने आपको बता दिया ट्रिक। अगर छोटे से छोटी संख्या लिखा है तो क्या करना है? लासा करना है। अगर बेटा बड़ी से बड़ी संख्या कहीं पर दिया है तो आपको क्या करना है? मासा करना है, ठीक है, यानी कि एचसीएफ करना है। क्लियर? तो देखिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या 3 और 2 से कुछ कट रहा है? हाँ भाई कट रहा है 2 से। 56 हमारा 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 91 का 91, 35 का 35, ठीक। फिर बेटा 2 से काटिए 35, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 91 आ जाइए बेटा। फिर देखिए 2 से काटिए 35, देन 2 7 जा 14, फिर 91। उसके बाद फिर देखिए बेटा क्या जाएगा कि किससे कटेगा बेटा? क्या 3 से कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। 5 से कट रहा है तो 5 से काट लीजिए। 5 7 जा 35, फिर 7, ये भी 91। फिर आगे बढ़िए बेटा 7 से कट रहा है तो 7 से काटिए। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर आपका 13 से बेटा कटेगा तो 1 1, देन 1, ठीक। ये आपके इतने आ गए। तो इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम? इनके सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? लासा आ जाएगा। देखिए कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए कितना आ रहा बेटा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 47 जा 280, ठीक। 280 इंटू 13, 0, 13 8 जा 100, 4, 10 कैरी लगा, 13 2 जा 26 और 10 36, यानी कि 3640 तो आपका आया लासा। अब क्वेश्चन में फिर वापस आते हैं कि भैया प्रत्येक दशा में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो। जब बेटा कहीं पर लिखा हो शेषफल हो तो उसे क्या कर देंगे? उल्टा उसका कर देंगे क्या? 7 को इसमें जोड़ दीजिए। तो बेटा क्या हो जाएगा? 3 6 4 7। ये आपका बेटा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? 3 6 4 7। ये आपका बेटा हो गया आंसर, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बेटा देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा देखिए क्या आता है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था बेटा क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब क्या निकालना है कि जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के जो घातें आएंगी उनका गुणनफल निकालना है। तो भैया निकाल ले गुणनफल। क्या किसने मना किया है? कल भी नहीं किसी ने मना किया, तो आज कौन मना कर रहेगा? देखो बेटा 144 को देखिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, इधर गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर बेटा 3 3 जा 9, फिर बेटा 3 1 जा 3, ठीक है। यही तो है। देखिए 2 कितनी बार है बेटा? 2 कितनी बार है? 3 1 2 3 4। तो देखिए 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है? 3 है 2 बार। तो देखिए जो इनका गुणनफल घातों का जो योगफल है, घातों का जो बेटा योगफल है वो क्या हो जाएगा? देखिए 4 और 2 को जोड़िए तो बेटा कितना हो जाएगा? देखिए बेटा जोड़िए, जो घातें होती है ना इनका योगफल बेटा पूछा उसने, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? देखिए 2 के ऊपर घातें कितनी है? 4, और 3 के ऊपर बेटा कितनी है? 2, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। देखिए बेटा इसमें आपका ऑप्शन कहीं पे है 6। तो देखिए बेटा सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन कितना आ गया बेटा?
6 आ गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका है ये, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए बेटा ध्यान से, क्योंकि आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आते होंगे तो वो भी आपसे मौखिक बेटा पूछ लेते होंगे कि अच्छा ठीक है आप बेटा 10th क्लास में हो तो आपको बेटा ये तो पता ही होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। अरे भैया इन्हें क्या पूछ लिया, ये तो बहुत बड़ी बात पूछ ली। लेकिन क्या बड़ी बात है आप बताइए, आप लोगों बेटा मुंह जवाई रटा हुआ है कि सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है। सबको बच्चे बच्चे को बेटा पता है, क्योंकि 10th क्लास में जो बच्चा आता है वो इस क्वेश्चन से जरूर टकराता है। तो क्या है बेटा सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है बेटा। क्या है बच्चों 2। तो यहाँ क्या लिख दोगे, सबसे छोटी आवाज संख्या बेटा कितनी है, सबसे छोटी आवाज संख्या जो बेटा आपकी है वो कितनी है, 2 है। ठीक, एक क्यों नहीं होगी, दैट इज व्हाट, क्योंकि एक तो भैया हर किसी में आ जाता है यार, लेकिन 2 क्या है, 2 हमारा ऐसी एक, देखिए एक इसमें क्वेश्चन बेटा और आ जाता है कभी कभी क्या, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो एक इकलौती हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो सम भी है बेटा और अभाज्य भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बेटा आप लोग एक बार रीड करेंगे और उनको पहले समझेंगे, उनका कंक्लूजन निकालेंगे, तब आप लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी समझ में ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन हो सकता है। आज बेटा काफी लंबी आई थिंक क्लास चल गई हम लोगों की, तो हम लोग जो है आज हम लोग 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कोशिश करेंगे कल हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर के आए या 15 लेकर के आए, जो भी आएंगे कल हम लोग जो है चैप्टर फर्स्ट को जितने भी आपका कंक्लूजन है वो सब बेटा निचोड़ निकालेंगे। तो आज के लिए हमारा यही पर है, और आपसे फिर बेटा हम लोग वही बार कह रहे हैं कि पिछले साल जो हुआ उसको जाने दीजिए, आपके जो है एग्जाम आपके सर पर हैं, आपकी 24 फरवरी से जो एग्जाम है उसकी आप लोग तैयारी में लग जाइए और महामैराथन क्लासेस में जुट जाइए बेटा। और जो घूमना फिरना था वो आप लोग घूम चुके हो और नव वर्ष में आप लोग आ चुके हो, 2025 में आप लोगों के वेलकम हो चुका है। आप लोग जो है हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज की क्लास को ओवर करता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।